कभी कभी हमारी लाइफ हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है कि हम न चाहते हुए भी वो कर जाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। मेरी लाइफ की ये दास्तां भी कुछ यूं ही है। मैं खुशबू हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। मैं गांव में रहने वाली एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड एक दुकान चलाते हैं। घर में सास ससुर हैं और हमारा एक नौकर जिसका नाम भूरा है। उसकी उम्र लगभग 23 साल है। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरा रंग गोरा है और शरीर गठीला और भरा पूरा है। मैं ज्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ और जब मैं चलती हूँ तो मेरे बैक साइड के अंगों की थिरकन देखकर अच्छों की हालत खराब हो जाती है। मेरे पतिदेव भी मुझ पर लट्टू रहते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिन भर दुकान देखने की वजह से वो रात को आते हैं तो थके हुए होते हैं और खाना खाकर जल्दी ही सो जाते हैं। ज्यादातर तो मैं उनकी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आती है कि ये कमाने के पीछे इतना पागल हैं कि इनको अपनी बीवी को प्यार करने का भी समय नहीं है। उनके सो जाने के बाद मैं मोबाइल में इंस्टाग्राम फेसबुक पर अनजान दोस्तों से चैट करके अपना टाइम पास करती हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम पर किसी रिलेटिव या फैमिली मेंबर को ऐड ही नहीं किया है जिससे कोई प्रॉब्लम न हो और कोई मुझे फालतू का ज्ञान दे। एक बार की बात है, मेरे सास ससुर मेरी सास के मायके में शादी के फंक्शन के शामिल होने के लिए गए हुए थे। हस्बैंड अपनी शॉप पर गए हुए थे। घर पर मेरा नौकर और मैं ही थे। अचानक हस्बैंड का फोन आया कि उनको दुकान के किसी काम से तुरंत दूसरे शहर जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आप चले जाइए, मैं भूरा को बोल दूंगी कि वो स्टोर रूम में सो जाएगा जिससे मुझे डर न लगे। फिर शाम को भूरा गायों को चारा पानी देकर जाने लगा तो मैंने उसे बुलाया और कहा कि आज आपके मालिक नहीं है और उन्होंने आपको यहीं रुकने को बोला है। उसने कहा ठीक है मालकिन। फिर मैं खाना बनाने अंदर चली गई। 8 बजे तक मैंने भूरा को खाना दे दिया और उसको बोला कि स्टोर रूम में चारपाई पर अपना बिस्तर लगा लेना और सो जाना। फिर मैंने भी खाना खाया और अपने रूम में सोने जाने लगी और तभी मेरा पैर फिसला और मैं गिर पड़ी। मेरे पैर में मोच सी आ गई और मैं कराहने लगी। मेरे कराहने की आवाज सुनकर भूरा दौड़ा आया और बोला मालकिन क्या हुआ। मैंने कहा पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसला गया और मैं गिर पड़ी। उसने मुझे सहारा देकर उठाया और मेरा कंधा संभालकर मुझे रूम तक ले गया। मेरा पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और मेरा पूरा भार वही संभाले हुए था। रूम में उसने मुझे बेड पर बिठा दिया। मैं लेट गई और उससे बोली कि थोड़ा सा आयोडेक्स उठा लाओ और मोच वाली जगह पर लगाकर मालिश कर दो। फिर उसने कहा मालकिन साड़ी थोड़ा टाइट पड़ रही है। तो मैंने उसे बाहर भेजकर साड़ी उतारकर ऊपर से एक चादर डाल ली और उससे मालिश करने को बोला। उसने मालिश करना शुरू किया। उसका कठोर हाथ लगते ही मुझे ऐसे लगा जैसे कि मेरी जान निकल जाएगी। उसके हाथों में बहुत ताकत थी। थोड़ी ही देर में मेरा दर्द शांत हो गया, लेकिन अब उसका यूं हाथों का स्पर्श करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि वो अपना हाथ मेरे पैरों से ऊपर भी लाए और सब जगह स्पर्श करवाए, लेकिन शायद वो डर रहा था। मैंने उससे कहा भूरा पैर का दर्द तो अब खत्म हो गया है, थोड़ा ऊपर भी कर दो, वहां भी दर्द हो रहा है। मेरा इशारा शायद वो समझ गया। उसने अपना चादर उठा दी और अपना हाथ वहां रख दिया। मैं उसके हाथ का वहां स्पर्श पाकर पागल सी हो गई। मैंने कहा भूरा ये क्या कर रहे हो। उसने कहा मालकिन मुझे पता है आपका दर्द कैसे दूर होगा, अब मुझे रोको मत। फिर वो ऊपर आया और अपनी मशीन फुल स्पीड में चालू कर दी। उसके अंदर गजब की ताकत थी। मेरे हस्बैंड तो उसके 1/3 भी नहीं थे।
मेरी कई दिनों की उफनती इच्छा पर उसने इस प्रकार प्रहार किया कि मैं पूरी तरह मदहोश हो गई। ऐसा सुख मुझे पहले कभी भी नहीं मिला था। वो फुल स्पीड से अपनी मशीन चलाता रहा। मैं अपनी हालत बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी मिल रही थी। उसकी स्पीड और तरीका देखकर लग नहीं रहा था कि ये उसका पहली बार है। उसने मुझे उस रात कई बार तृप्त किया और मेरी उफनती इच्छा को एकदम शांत कर दिया। उस घटना को याद कर आज भी मैं इतना प्रसन्न हो जाती हूँ कि मुझे मन करता है काश वो रात फिर से मेरे जीवन में आ जाए।